नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी बोल रही कठपुतली लेकर उपस्थित हुई। कठपुतली से यहाँ तात्पर्य है, जैसा मदारी नाच या डांस करवाएगा, नायक नायिका उसी रूप में अपने कर्तव्य जनता के सामने एक तरह से स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे। कठपुतली का जो डांस है वो बहुत ही चर्चित अ, डांस में से आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें जिसकी बागडोर हम देखते हैं मदारी के हाथ में होती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही कहानी में लेखिका ने बागडोर के आधार पर पात्रों को जो यहाँ पर लिया है, उसका यहाँ चित्रण करने जा रही। कहानी में हम देखते हैं कि उस समय जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य जीवन में आती हुई दिखाई देती थी, कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर परिवर्तन की जो छटा है वह बिखरी हुई नजर आती है। आज हम देखते हैं कि संबंधों में दबाव नहीं होता हुआ दिखाई देता है, या दबाव होता है तो नायक या नायिका निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों को शायद ये समझ में आ चुका है कि जो ज़िंदगी है, वह बहुत बड़ी नहीं है, और बहुत बड़ी नहीं है तो वह अपने अनुसार लोगों को जीनी चाहिए। पर कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि शादी के बाद उनका जीवन एक तरह से नीरस हो गया है, उदासीन हो गया है, क्योंकि दबाव, संघर्ष, द्वंद्व एक तरह से जीवन में आपके घर करते हुए दिखाई दे गए हैं। इस आधार पर वह अपने जीवन को तहस-नहस करने के लिए भी कई बार सोचते हुए दिखाई देते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से पात्र अमित अपनी पत्नी पर एक तरह से बहुत ही रूपों में दबाव डालते हुए दिखाई देता है, और इन दबावों के कारण जीवन कितना ज़्यादा नीरस हो जाता है, यह उस कहानी के अंतर्गत पता चलते हुए दिखाई देता है। बोल रही कठपुतली कहानी में आर्थिक तंगी से परेशान अमित का परिवार ने भी आभा के बारे में कुछ नहीं सोचा। नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो उसका आदर सत्कार मान सम्मान हम ये मान के चलते हैं कि 8-10 महीने होता हुआ दिखाई देता है, पर आभा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन में केवल यही था कि जैसे तैसे नौकरी का जो पैसा आ जाता है वह भी कम था। अमित के भाई बहन की जिम्मेवारियों को पूरा करने के चक्कर में आभा की इच्छाओं की निरंतर बलि चढ़ते हुए दिखाई देती थी। कि इंसान सोचता है कि वह अपने लिए भी कुछ करेगा, अपने लिए भी कुछ पैसे शेष बचा के रखेगा, या अपनी इच्छा के अनुसार उसके खा पी लिया करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा होने की दूर-दूर तक कोई भी संभावनाएँ भी नज़र नहीं आ रही थी। ज़िम्मेवारी जैसे ही पूरी हुई, पति ने आभा को सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देने का ऑर्डर दे दिया, कि एक तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए, तो इन दबावों के कारण अपना आत्मसमर्पण भाव छोड़कर पराये के लिए सब कुछ करने के लिए एक तरह से नारी विवश होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अब वह उसके घर में रह रही है। इसलिए अगर वह उसके कहे अनुसार नहीं चलेगी, तो उस पर अनेक प्रकार के प्रहार, प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभा ने इस बात का विरोध किया, तो अमित ने उसे खरी-खोटी सुनाकर चुप करा दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम कुछ बोलें, तो सामने वाला पति होने का पूरा एक तरह से अपने आप को परमेश्वर समझ लेता है कि जो उसने कह दिया, वो हमें करना ही होगा। हमारी विचारधारा जो मनभेद, मतभेद उत्पन्न होते थे, वे कहीं न कहीं हमारे रिश्ते में एक खोखलापन लाते चले जा रहे थे, और इसका आभास हमें थोड़ा भी नहीं पड़ रहा था। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा था। आभा को ना चाहते हुए भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। आभा ने कुछ समय बाद आस-पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इंसान काम करता है वह खाली नहीं बैठ सकता, और अगर खाली बैठेगा तो अकेलापन या अनेक प्रकार की जो तन्हाई है, संघर्ष है, वे आदमी को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आभा ने अपने जीवन
की एक नई पहचान की एक तरह से शुरुआत की, तो उसने आस-पड़ोस में ट्यूशन पढ़ाने का या पढ़ाने का काम वहाँ पर ले लिया और देखते ही देखते उसके इस अभियान में अन्य महिलाएँ भी शामिल हो गई। स्कूल का कार्य तीव्र गति से चलने लगा था। अमित के ट्रांसफर यानी कि तबादले की सूचना आभा को मिली। आभा इस बात से बड़ी हताश हुई कि दोबारा से उसके सपनों को रौंदने की तैयारी में जुट गया था। क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद हमें नौकरी मिलती है और नौकरी के लिए दबावपूर्ण अगर बात रख भी दी जाए और इस्तीफ़ा दे भी दिया गया, फिर पड़ोस में इतनी मेहनत करके बच्चों का एक स्कूल खोला गया, जिसके कारण वह उसकी दिनचर्या, जीवनचर्या एक तरह से खुशनुमा होती हुई दिखाई दे रही थी। इतने में ही ट्रांसफ़र का जो दबाव है, वह आते हुए दिखाई दिया। पर तबादले में जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि पति के संग बंध गई है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं कर सकती, चाहे वह काम जितना मर्ज़ी फलीभूत होता हुआ दिखाई दे। अमित आभा पर दोबारा से दबाव बनाने लगा कि वह उसके साथ चले, पर इस बार आभा में थोड़ी-सी हिम्मत आ गई थी और वह अमित को आक्रोशपूर्ण होकर बोलती है, "मेरा शरीर यंत्र चालित नहीं है, इसके अंदर एक मन भी है। जो मन सुख-दुःख की परिभाषा को जानता है, समझता है। यह तो सरकारी नौकरी थी, एक फंदे की तरह गले में पड़ी हुई थी। आपके एक इशारे पर मैंने उसे उतार फेंका। अब यह नौकरी नहीं है, यह तो मेरा अपना काम है, एक मिशन है, मेरी अपनी संस्था है, अपने खून-पसीने से मैंने इसे सींचा है। इसे छोड़ते समय थोड़ा दुःख तो होगा। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? क्या मेरे श्रम की सार्थकता नहीं है? मालती जोशी द्वारा ये संवाद जब आभा बोलती हुई दिखाई देती है, तो उसमें अनेक प्रकार की पीड़ा दिखाई देती है कि किस तरह से मैंने स्कूल के लिए बहुत मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने अपना तन, मन, धन एक कर दिया। अब आप उसे भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं बार-बार क्या आपके कहे अनुसार ही चलूँ? मेरा अपना कोई वर्चस्व नहीं है। अब मैंने बहुत मुश्किलों के बाद तो अपनी पहचान बनाई है, पर उस पहचान को भी आप तुरंत रोंदने के लिए तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह की हरी या सार्थक का रूप आप नहीं लाते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी मैं एक तरह से इच्छा करती हूँ कि आप फिर भी आप अपने को ही देते हुए दिखाई देते हैं। आभा अमित को सीधे-सादे शब्दों में स्पष्ट कह देती है कि अब बहुत हो चुका, अब अनुसार बहुत चल चुकी। ना मैंने अपनी नई शादी के बारे में की बात, जैसा आपने कहा मैंने आपके कहे अनुसार अभी तक जीवन जिया, पर अब मैं अपने अनुसार जीवन जीना चाहती हूँ, तो मुझे अपने अनुसार आप चलने दीजिए। वह आक्रोशपूर्ण कहकर अपनी बात वहाँ पर ख़त्म करती हुई दिखाई देती है। हम अक्सर देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में यह जो प्रथा है, एक प्रथा ही कहूँगी कि जैसे स्त्री घर में आती है और वह अपना सब कुछ एक तरह से पति, परिवार को सौंपते हुए दिखाई देती है और सब लोग उस पर अनचाहा-सा एक अधिकार जमाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोचते हुए दिखाई देता है, घर का काम, बाहर का काम, निरंतर वह जूझती हुई दिखाई देती है। पर जब वह अपने लिए कुछ सोचती है, तो परिवार भी आँखें दिखाने से बाज नहीं आता है या समाज भी उसे कहीं न कहीं रूप में देखता हुआ दिखाई देता है, मजबूर रूप में दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं आज भी हम देखते हैं कि मूल्यों में बदलाव तो है, पर मूल्यों के इस बदलाव में नारी ने जो अपना अस्तित्व बनाने की एक भरसक कोशिश की है, उसको कहीं न कहीं अभी भी परिवार में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति रोंदने के लिए तैयार है, जिसे वह अपना सब कुछ समझती है और एक तरह से जीती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।